कक्षा 12वीं गणित देख रहे हैं, अध्याय 6 है आपका लच के अनुप्रयोग। 6.1 एक्सरसाइज की है। 6.2 अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस साल कोविड के कारण वो हट गई है। वर्धमान ह्रासमान हट गया, उसके बाद वाली 6.3 एक्सरसाइज हम देख रहे हैं। तो पहला सवाल था हमारा, वक्र y बराबर 3 x की घात 4 ऋण 4x के x बराबर 4 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करो। स्पर्शरेखा क्या होती है देखेंगे थोड़ा सा आप। ये मान लीजिए हमारा वक्र है, वक्र पर जो बिंदु है इसको टच करते हुए जा रही है स्पर्शरेखा है। टेंजेंट है, ठीक है ना। और इस पर यदि हम एक 90 अंश का कोण बनाती एक रेखा खींचेंगे तो ये अभिलंब कहलाएगी, इसकी जरूरत भी हमें पड़ेगी, ठीक है। अब वो क्या करना है, स्पर्शरेखा की प्रवणता हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए इसकी मेथड होती है कि दिए हुए का हम एक बार अवकलन करते हैं, ठीक है ना। अवकलन करने पर फिर एस के स्थान पर 4 रख देंगे, उत्तर हो जाएगा, प्रवणता हो जाएगी। डी बाई बटे डी एस इसकी प्रवणता होगी। बाय है ना, उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, वो प्रवणता होगी उसकी, ठीक है। तो देखिएगा, y बराबर 3 x की घात 4 ऋण 4x की 4x दिया है। डिफरेंशिएट करेंगे हम, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 डी बटे डी एक्स एस की घात 4 डी एक्स बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स ये 3, इसका हो जाएगा 4x की घात 3 ऋण 4, इसका हो जाएगा 1। आगे करेंगे हम इसको, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 12x की घात 3 ऋण 4। प्रवणता निकाल रहे हैं हम, तो प्रवणता क्या होगी हमारी, यही डी वाई बटे डी एक्स। हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 4 रख देंगे, x के स्थान पर 4 रख देंगे। तो क्या 12 ये 4 की घात 3 ऋण 4। तो आप देखोगे 4 चौको 16 चौको 64 में 12 गुणा करेंगे, 64 गुणित 12 करेंगे ऋण 4। तो 12 चौको 48 के 8 आता है 4, 12 सिंह 72 और 4 76 ऋण 4 घटाएंगे हम तो 764, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और जो भी उत्तर आएगा उसमें हम s के स्थान पर 10 रख देंगे, प्रवणता मिल जाएगी, ठीक है। तो y बराबर x ऋण 1 बटे x ऋण 2 था। डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ डी बटे डी एस, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ अंश बटे हर का सूत्र लगते दिख रहा है हमें। क्या जानते थे हम जानते थे हर होता था अंश का अवकलन माइनस अंश लिखते थे और हर का अवकलन बटे हर का वर्ग होता था। क्लियर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता था। तो हमने क्या लिखा, हर अंश का अवकलन ऋण अंश हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये x माइनस 2 यही रहेगा। इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका x का 1 हो जाएगा, डी एस बटे डी एस का 1 हो जाएगा, 1 का 0। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, माइनस x माइनस 1, इसका भी 1 हो जाएगा कि 2 का 0 हो जाएगा, पूरे के बटे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगले पद में इसको थोड़ा सरल करेंगे, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x से x कट जाएंगे, ऋण 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम प्रवणता की बात करते हैं, उसे m से दर्शाते हैं, वो क्या होगी हमारी, ये वो होगी हमारी डी वाई बटे डी एक्स है। ये इसको प्रवणता, इसी को प्रवणता कहते हैं हम। और x बराबर क्या रखना है हमें, 10 रखना है इसमें। तो ऋण 1 बटे 10 ऋण 2 की संपूर्ण घात 2, ऋण 1 बटे 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 था, वक्र दे रखा था, स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करना था x के निर्देशांक 2 पर, है ना। क्या लिखा है, y बराबर x की घात 3 ऋण x धन 1 की स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है, यानी x बराबर 2 है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, x के बराबर 2 रख देंगे, ठीक है। हल लिखा हमने, हल लिख करके लिखा y बराबर x की घात 3 ऋण x धन 1 था। डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एस एस की घात 3 ऋण डी एक्स बटे डी एक्स, और कांस्टेंट का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का 0।
इसको करेंगे तो dy बटे dx बराबर 3s की घात 2 ऋण 1। प्रवणता निकालेंगे हम तो dy बटे ds x बराबर 2 दिया था तो 3 2 की घात 2 ऋण 1, तो आप देखोगे 2 दूनी 4 तेरी 12 ऋण 1 तो 11 आ गया। ये हमारा आंसर होगा। आगे इसको भी इसी टाइप से करेंगे। हल लिखा हमने y बराबर s की घात 3 ऋण 3x धन 2 था। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बटे dx बराबर d बटे dx s की घात 3 dx बटे dx और कांस्टेंट 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगले पद में 3s की घात 2 ऋण ये 3 dx बटे dx का 1 होता था। इस टाइप से ये dy बटे dx था। हम क्या करेंगे, प्रवणता निकालेंगे हम x बराबर 3 पर। प्रवणता dy बटे dx x बराबर 3, तो यहाँ पर 3 की घात 2 ऋण 3, तो 3 3 का 9 3 27, 27 ऋण 3 तो ये आया 24। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। इस टाइप से हमने 4 सवाल कर लिए। देखिएगा सवाल नंबर 5 था हमारा। वक्र दिया था x बराबर a cos क्यू थीटा कॉमा y बराबर a sin क्यू थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना। हम क्या करेंगे, पहले प्रवणता ज्ञात करेंगे, है ना, dy बटे ds ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो उसको m कहते थे। अभिलंब प्रवणता के लिए हम ऋण 1 बटे m कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा हल लिखा हमने x बराबर a cos क्यू थीटा है और y बराबर a sin क्यू थीटा है। ये थीटा में फंक्शन दे रखे हैं, तो इससे हम dx बटे डी थीटा निकालेंगे, इससे dy बटे डी थीटा निकालेंगे और इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे और 2 समीकरण में 1 का भाग देंगे तो हमें dy बटे dx मिलेगा। प्रवणता हो जाएगी, वहीं से अभिलंब निकाल लेंगे। तो थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो dx बटे डी थीटा बराबर a डी बटे डी थीटा कास क्यू थीटा, dx बटे डी थीटा बराबर a, पहले क्यू का करेंगे तो हो जाएगा 3 कास स्क्वायर थीटा, फिर कास का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये समीकरण 1। इसी टाइप से इसका करेंगे dy बटे डी थीटा बराबर a डी बटे डी थीटा साइन क्यू थीटा, dy बटे डी थीटा बराबर a, क्यू का करेंगे तो 3 आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा कास। ये समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 2 में भाग देंगे समीकरण 1 का। तो देखिए इसमें इसका भाग देंगे, डी थीटा से डी थीटा तो कट जाएगा, ये आ जाएगा dy बटे dx। क्लियर। दूसरे वाले का ऊपर वाला क्या था, a इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसका क्या था हमारे पास, a इंटू 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, गुणा में है वो। अब देखिएगा a कम जे से ये कट जाएंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 जे भी कट जाएगा और कॉस थीटा से ये वर्ग कट जाता, काटते नहीं मैं समझाने के लिए, बाकी ये कम हुआ है दिमाग में रखना है अपने को। साइन थीटा से ये वर्ग कट जाएगा, साइन बटे कास बचेगा वो 10 होता था, ये माइनस बचा तो क्या कहेंगे हम माइनस 10 थीटा बचा हमारे पास। क्लियर। तो यहाँ लिखा dy बटे dx। प्रवणता की बात करते हैं, मान लो जो m के बराबर है, x बराबर किस पर है, सॉरी थीटा बराबर है यहाँ, इसके बराबर देखो आप वहाँ थीटा बराबर दे रखा था π/4, तो माइनस 10 यहाँ π/4 रख देंगे। हम जानते हैं ऋण 10 π/4 ऋण 45 अंश है और 10 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है। तो जो m का मान मिला हमारे पास ऋण 1 मिल गया। अभिलंब की प्रवणता निकालना है, तो अभिलंब की प्रवणता ये ऋण 1 बटे m हो जाती है। ऋण 1 बटे m का मान ऋण 1 है, ऋण से ऋण कट गया, धन का 1 आया, ये आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 वक्र दे रखा था, x और y की
थीटा के रूप में है दोनों कि थीटा बराबर पाई बटे 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना। पहले प्रवणता ज्ञात करेंगे, अभिलंब की प्रवणता। तो देखिएगा x बराबर दिया है वो थीटा के रूप में है, y बराबर भी थीटा के रूप में है, तो हम थीटा के सबसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी करेंगे हम, 2 समीकरण बनेंगे, उन दोनों के माध्यम से dy/dx निकालेंगे, वही प्रवणता होगी, फिर हम अभिलंब की प्रवणता निकाल लेंगे। तो हल लिखा हमने x बराबर 1 माइनस a साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बटे डी थीटा बराबर d बटे डी थीटा 1 माइनस a साइन थीटा dx बटे डी थीटा बराबर, कांस्टेंट का हम जानते थे 0 होता है, ये यही रहेगा, कॉस साइन का होता है कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1 हुआ। इसी टाइप से ये करेंगे y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा, dy बटे डी थीटा बराबर b d बटे डी थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, dy बटे डी थीटा बराबर b इंटू ये 2, पहले स्क्वायर करेंगे तो 2 बाजू में आएगा, 2 कॉस थीटा, इस एक घात एक कम हो जाती है, अब कल का पहला सूत्र, फिर कॉस करेंगे तो माइनस साइन होता है, इसको 2 नंबर कह दिया, रीसेट भी नहीं किया क्योंकि बाद में सब कट जाता है। तो समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं, तो इसमें इसका दे रहा है, तो हमें मिलेगा dy बटे डी एक्स, ये था b इंटू 2 इंटू कास थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, बटे में क्या था a कॉस थीटा। अब एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बाई मिस्टेक, ये माइनस है ना, ये माइनस तो यहाँ आएगा, ये 1 का 0, ये वैसा का वैसा, ये ऋण a और साइन का कॉस होता है, तो यहाँ माइनस, ये वाले माइनस से ये माइनस कट जाएगा, dy बटे डी एक्स बराबर 2v बटे a और ये क्या है साइन थीटा। प्रवणता निकालेंगे, प्रवणता को m कहते थे, कैसे निकलेगी dy बटे डी एक्स, इसमें थीटा बराबर पाई बटे 2 रखेंगे हम, तो 2v बटे a, यहाँ साइन पाई बटे 2 यानी 90 अंश, साइन 90 का मान 1 होता था, तो ये हो जाएगा 2v बटे a गुणित 1, सही है। तो हम कह देंगे 2v बटे a हो गया। अब क्या निकालना था हमें, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता ऋण 1 बटे m होती थी, ऋण 1 m का मान था 2v बटे a, ऊपर जाएगा तो ऋण a बटे 2v हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वक्र दे रखा था पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा एक्स के समांतर है। बिंदु ज्ञात करना है, एक्स वाई के रूप में करना, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख करके समीकरण 1 कहेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स मिलेगी, वो प्रवणता होती है, उसको हम क्योंकि एक्स के समांतर 0 मानेंगे, उसको 0 मानने पर एक जो भी मिलेगा उससे हमें एस के मान मिलेंगे, उन मानों को हम यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो बाय मिल जाएगा, पेयर के रूप में हम निर्देशांक लिख देंगे, ठीक है। करने जा रहे हैं उसको हम, तो हल लिखा हमने यहाँ, हल लिख करके y बराबर x की घात 3 ऋण 3 s की घात 2 ऋण 9x धन 7 लिखा, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। जरूरत पड़ेगी इसलिए समीकरण 1 कहा है हमने। अब आगे चलेंगे, इस बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसके हिसाब से डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एस की घात 3 ऋण 3 एस की घात 2 ऋण 9x धन 7, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये 3s की घात 2 हो जाएगा, ऋण ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, घात ये 2 बाजू में आएगा, 2 3 6, एक कम हो जाती है, 2 3 6x और ये 9। आपका ऋण के सामान्य सूत्र से किया हमने, डी एक्स बाई डी एस का 1 हो जाता, कॉन्स्टेंट 7 का 0,
ठीक है। अब यह प्रवणता होती है हमारी, इसको ही हम प्रवणता कहते हैं, यही बाजू में कह दिया ये प्रवणता है हमारी। अब बात समझेंगे आप, इस एक्सेस के समांतर है, मतलब इसको हम 0 को बराबर, एक्सेस के समांतर डी/ds का प्रवणता 0 होती है। डी/ds का 0, 3x² माइनस 6x माइनस 9, रीसेट कर दिया मैंने, 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। इसके हम, चूंकि ये द्विघात समीकरण है, तो हम इसके मान ज्ञात करेंगे किससे, बीच वाले पद को तोड़ के गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे हम इसके मान। उन मानों को समीकरण 1 में रखें तो बाई के मिलेंगे, वो संगत बिंदु मिल जाएंगे। तो हम इसको हल कर रहे हैं। हल करने के लिए हमने देखा था छोटी कक्षाओं में, सबसे पहले इसकी घात 2 गुणांक लिखते थे 3, और लास्ट वाली संख्या लिखते थे। अब 3 तो वैसे 9 को लिखेंगे 3 × 3, यदि गुणनखंड निकलते तो निकाल लिए हमने। इनके माध्यम से 6 लाते थे, इन गुणनखंडों के माध्यम से 6 लाते थे, सारे गुणनखंडों का यूज भी होना चाहिए, ऐसा हम ध्यान रखते थे। तो 3 × 9 हुआ -9, और ये -3 बराबर -6 लिख सकते हैं ऐसा। तो अगले पद में 3x की घात 2 -9x -3x -9 बराबर 0। x था तो हमने सब में x लगा दिया। अब जोड़े बनाएंगे हम, तो 3x की घात 2 -9x एक जोड़ा बनेगा, और यहाँ से 3x -9 एक जोड़ा बनेगा। पेयर बना दिए हमने दो संख्याओं के। यहाँ से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आएगा तो x ऋण 3 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, ये भी एक 3x ऋण, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 और 9 में 3 कॉमन लेंगे तो x ऋण 3 बचेगा। इस x ऋण 3 को एक बार लिखेंगे और इसको एक बार, 3x धन 3 को। हमने देखा था दो संख्याओं को गुणा 0 के बराबर, तो दोनों में से कम एक 0 के बराबर जरूर होगी। इस तथ्य का यूज करेंगे तो x - 3 बराबर 0 या 3x + 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ से 3x बराबर ऋण 3, x बराबर ऋण 1 आ जाएगा। सही है। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, पहले ये 3 रखते फिर ऋण 1 रखेंगे, तो देखिएगा y बराबर 3 की घात 3 ऋण 3, 3 की घात 2 ऋण 9 गुण 3 धन 7, y बराबर 27, ये भी 27, ये भी 27 धन 7। देखो धन 27 ऋण 27 कट जाएंगे, ये घटाएंगे तो बराबर ऋण 20 आया। तो अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु, चाहा गया बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, x y के रूप में था तो x का मान हम 3 ले रहे हैं, तो y का मान ऋण 20 आ रहा है। एक उत्तर हो जाएगा 3 ऋण 20। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से समीकरण 1 में x बराबर ऋण 1 रखने पर, ये ऋण 1 निकाला था ना हमने एक बार, तो यहाँ पर लिखा हमने y बराबर x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण 9x धन 7। समीकरण 1 था ये हमारा, यहाँ ऋण 1 रखा, ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 ऋण 1 की घात 2 9 ऋण 1 धन 7। इस ऋण 1 आ जाएगा, विषम गुणा करेंगे ऋण का तो ऋण 1 आ जाएगा वो, और ये धन का होता और ऋण 3 और ऋण का धन 9 और धन 7। 16 है, 9 7 16 में से 4 करना, ये ऋण 4 धन 16 होगा, घटाएंगे तो 12, 16 में से 4 गए तो 12 बचेंगे। अभिष्ट बिंदु क्या होगा हमारा, अभिष्ट बिंदु हमें ऋण 1 x y माना था हमने, तो ये होगा हमारा ऋण 1 12। ठीक है। इस टाइप से हम सवाल को किए। क्वेश्चन नंबर 8, वक्र y बराबर x ऋण 2 की संपूर्ण घात 2 पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। हम क्या करेंगे, दिए हुए वक्र के समीकरण को समीकरण नंबर 1 कहेंगे, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें प्रवणता मिलेगी। ठीक है। वो दो बिंदु दिए, उन दो बिंदुओं से प्रवणता निकालेंगे, वो प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि वो उसके समांतर हमें दी थी। करने जा रहे हैं, हल लिखेंगे हम। हल लिखा हमने y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 का। इससे हम एक बार, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे,
प्रवणता हो जाएगी वो हमारी। एक प्रवणता उससे दो बिंदुओं से निकालेंगे, दोनों प्रवणताओं को बराबर लेंगे, उससे x का मान मिलेगा, x के मान को यहाँ रखेंगे तो y मिल जाएगा, बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, तो dy बटे dx बराबर d बटे dx x ऋण 2 की संपूर्ण घात 2, dy बटे dx बराबर 2x माइनस 2। क्यों, घात का करेंगे हम तो 2 आएगा बाजू में, 2 में से 1 कम हो जाएगी, और s करेंगे तो 2 का 0 होता था। ठीक है, ये प्रवणता कहलाती है, m कह दिया हमने 2x माइनस 2, समीकरण नंबर 2 कह दिया। हमें दो बिंदु दिए थे, कौन कौन से, 2 0 व 4 4। मान लिया हमने जे x1 y1 है और जे वाले x2 y2 है। हमें प्रवणता का सूत्र मालूम है छोटी कक्षाओं से, m बराबर y2 ऋण y1 बटे x2 ऋण x1 होती है। तो m बराबर y2 क्या है 4 ऋण y1 क्या है 0 बटे x2 क्या है हमारे पास 4 और x1 क्या है हमारे पास 2। तो 4 बटे 2 यानी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये यानी m का मान आया 2 3 है ना। क्योंकि समानांतर है, रेखा के समांतर है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से तुलना बराबर रख देंगे दोनों m को, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 2 बराबर ये वाला 2, यानी हम दोनों से m बराबर m कर दिया, प्रवणताएं बराबर लिख ली, क्योंकि समांतर है वो। अब 2 का x माइनस 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 बटे 2 हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 1 धन 2 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। x का मान 3 आया, इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से y बराबर 3 ऋण 2 की घात 2, तो 1 बचा 1 की घात 2 1 आया। तो क्या कहेंगे हम, अभिष्ट बिंदु एक्स वाई है हमारा, तो एक्स वाई मतलब एक्स का मान हमने निकाला है 3 और वाई का निकाला 1, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को पूरा किया। 11वां क्वेश्चन है, वक्र y बराबर x की घात 3 ऋण 11 x धन 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x ऋण 11 है। सबसे पहले हम दिए हुए वक्र को समीकरण नंबर 1 कहेंगे, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, समीकरण नंबर 2 कहेंगे, वही प्रवणता होगी हमारी। और y बराबर x माइनस 11 दिया है, उससे प्रवणता निकालेंगे हम, दोनों प्रवणताओं को बराबर रखेंगे तो x मिलेगा, s को हम यहाँ रख देंगे तो y मिल जाएगा और बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ लिखा हल, दिए हुए वक्र के समीकरण को 1 नंबर कहा, y बराबर s की घात 3 ऋण 11 x धन 5, समीकरण 1 एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटे dx बराबर d बटे dx s की घात 3 ऋण 11 x धन 5, dy बटे dx बराबर 3s की घात 2, ये हो जाएगा s की घात 3 का 3s की घात 2, 11s का 11 हो जाएगा। इसको ही प्रवणता कहते हैं, प्रवणता है 3s की घात 2 ऋण 11, समीकरण नंबर 2 कह दिया था y बराबर x माइनस 11 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, तो m बराबर आ जाएगा 1, s का गुणांक यहाँ m है, यहाँ 1 है, देख m बराबर 1 आ जाएगा। इसको हमने कह दिया कौन सा 3, अब 2 व 3 से क्या m बराबर m रखेंगे, इससे m का मान था 3s की घात 2 ऋण 11 बराबर 1, 3s की घात 2 बराबर 1 धन 11, 3s की घात 2 बराबर 12, s की घात 2 बराबर 12 बटे 3 और s की घात 2 बराबर 4। हम आगे कहेंगे इसको s की घात 2 बराबर 2 की घात 2 यानी x बराबर धन ऋण 2। क्लियर, कहाँ रखेंगे इसको हम, 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर
y बराबर 2 की घात 3 ऋण 11 गुणित 2 धन 5, y बराबर 8 ऋण 22 धन 5, y बराबर 13 ऋण 22, y बराबर ऋण 9। अतः अभिष्ट बिंदु क्या होगा हमारा? अभिष्ट बिंदु होगा x y था, x का मान हमारे पास कितना है 2, तो y का मान ऋण 9 मिलता है। इसी प्रकार समीकरण 1 में x बराबर ऋण 2 रखने पर तो y बराबर ऋण 2 की घात 3 ऋण 11 गुणित ऋण 2 धन 5 ऋण 8 धन 22 धन 5 27 ऋण 8 कितना बचा? 19 बचा, है ना। अभिष्ट बिंदु क्या होगा? अभिष्ट बिंदु x y था, x क्या है हमारे पास? ऋण 2 और y 19 है। ये हमारे आंसर होंगे। सवाल नंबर 10 है, प्रवणता ऋण 1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y बराबर 1/x ऋण 1 x बराबर नहीं ऋण 1 को स्पर्श करती है। हम जानते हैं जो समीकरण होगा हमारा वह है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो हम देख रहे हैं m तो हमें दे रखा है ऋण 1, m का मान ऋण 1 दे रखा है, लेकिन x1 y1 ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। देखिएगा इस हल तो लिखा था हमने y बराबर 1/x ऋण 1 है, इसको लिख सकते हैं x ऋण 1 की पावर ऋण 1 लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ये मान लीजिए हमारा समीकरण 1 है, dy/dx बराबर d/dx x ऋण 1 की पावर ऋण 1 dy/dx बराबर ऋण 1 बाजू में आएगा और x ऋण 1 की पावर ऋण 1 लिख देते हैं हम। इसका मतलब ऋण 1 x ऋण 1 की पावर ऋण 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? dy/dx बराबर ऋण 1/x माइनस 1 की पावर 2। ठीक है। अब ये प्रवणता है हमारी, ये क्या है? m के बराबर है। किसके बराबर? m के बराबर, है ना। और m का मान हमें दे रखा था ऋण 1 बराबर ऋण 1/x ऋण 1 की घात 2। ऋण से ऋण कट जाएगा हमारा, x ऋण 1 की घात 2 बराबर 1 आ जाएगा। 1 को 1 की घात 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो x ऋण 1 बराबर धन ऋण 1 आ जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो हम क्या कहेंगे? एक धन चिन्ह लेंगे तो x ऋण 1 बराबर 1, x बराबर 1 धन 1, तो x बराबर 2 हो जाएगा जी। हमने धन चिन्ह लिया यहाँ। अब ऋण चिन्ह लेंगे मान लीजिए यहाँ से हम, तो ऋण चिन्ह के लिए क्या होगा? x ऋण 1 बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1 धन 1, x बराबर 0। क्लियर। अब क्या करें? बिंदु निकालने जा रहे हैं हम। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर ये था y बराबर 1/2 ऋण 1 यानी 1/1 यानी 1 आ गया, है ना। बिंदु क्या हो जाएगा हमारा? हम देख रहे थे x बराबर 2 रखना, y बराबर 1 आ रहा था। तो हम समीकरण की बात करते हैं तो ये बिंदु तो हो गया हमारा क्या? 2 1 है, मतलब हम ये कहेंगे x1 y1, तो यहाँ से y1 का मान 1 है तो ऋण 1 और m मतलब m कितना था हमारे पास? ऋण 1 था, और x ऋण x1 क्या है हमारे पास? 2 है। उसको और आगे हल करेंगे तो y ऋण 1 बराबर ऋण x ऋण धन 2। इधर पक्षांतर से लेके आएंगे इधर इसको, x धन y बराबर 2 धन 1 पक्षांतर कर दिया, x धन y बराबर 3 या x धन y ऋण 3 बराबर 0। ये एक आंसर हो गया हमारा। क्लियर। अभी हमने x बराबर 2 लिया था, यदि हम x बराबर 0 लेंगे तो देखते हैं हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे हम, तो 0 रखेंगे तो क्या बनेगा? y बराबर 1/0 ऋण 1 आ जाएगा। तो बिंदु क्या हो जाएगा? x y बिंदु थे, बिंदु क्या था? x का मान 0 रखने, y का मान ऋण 1 आता है ना। फिर से हम बात करते हैं
तो हम जानते थे y माइनस y1 m x माइनस x1 ये रेखा का समीकरण है हमारा। हम देख रहे हैं बिंदु हमें क्या मिला है, 0 माइनस 1 मिला, यानी जी हमारे पास x1 y1 मिल गए हैं। तो हम y माइनस y1 का ऋण 1 तो ऋण का धन 1 हो जाएगा, और m का मान ऋण 1 था, x ये 0 था, तो y धन 1 बराबर ऋण x, फंक्शन तो इधर लाएंगे हम, तो x धन y धन 1 बराबर 0, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा था रेखाओं के समीकरण निकालो, ये 2 निकाल लिए हमने, एक आंसर ये, एक वो। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूरा हो जाता है।